ओम शांति। मेरा भाग्य था कि पहले ही दिन जब मैं वाटरलू मेंशन मुंबई में गई, उस दिन मम्मा का प्रवचन था। उषा रमेश और उषा हमारी क्लासमेट थी। जब उसको बाबा का परिचय मिला, उसने हमें वहाँ निमंत्रण दिया। संडे था तो संडे मम्मा पब्लिक प्रोग्राम करते थे और ब्राह्मण अपने फ्रेंड्स रिश्तेदार को सबको बुलाते थे। तो प्रवचन के बाद उषा ने कहा अभी कोर्स करो। मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन से ही सोमवार से मैंने कोर्स शुरू किया। जब 7 दिन पूरा हुआ तो उषा ने हमें मम्मा से वाटरलू में मिलाया और मम्मा ने पूछा कैसे है, कोई प्रश्न है? तो मैंने कहा मम्मा, कृष्ण भी पहले जन्म में सतो प्रधान था और क्राइस्ट भी पहले जन्म में सतो प्रधान था। तो उन दोनों की सतो प्रधानता में क्या अंतर? तो मम्मा ने समझाया, कृष्ण था सतयुगी सतो प्रधान जन्म से ही, और क्राइस्ट था द्वापर योगी सतो प्रधान, जन्म से नहीं था सतो प्रधान। फिर मैं उस समय मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी, तो संडे क्लास में जाती थी कोर्स के बाद। फिर 3-4 मास के बाद उषा ने अपने घर मम्मा के साथ भोजन के लिए बुलाया और मैं गई। भोजन के पहले एक कानपुर का भाई था, वो भी आया था। तो हम बात करते थे तो उसने सुनाया कि वो बाल भवन में रहता था और नौकरी करता था, बच्चों को संभालता था और अपनी कमाई का पैसा सब यज्ञ में देता था। उस समय 62 में इंडिया चाइना की वॉर चल रही थी। तो हम लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आपको जो नेशनल डिफेंस फंड में देना है वो आप दे सकते हो। तो उस समय मैं 90% नेशनल डिफेंस फंड में देती थी और 10% अपने पास रखती थी पॉकेट मनी के लिए। तो जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने 80% यज्ञ में देना शुरू किया, 10% नेशनल डिफेंस फंड में और 10% अपने पास रखना शुरू किया। और जब मम्मा के साथ भोजन करती थी, मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मेरी दिल नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करने की, मैं इस सेवा में समर्पण होना चाहती हूँ। तो मम्मा ने कहा अभी नहीं, जब ब्रह्मा बाबा से तुम मिलो पूछना ये सवाल। और जब ब्रह्मा बाबा से मिली तो ब्रह्मा बाबा कहे नहीं, तुमको डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी और जिस्मानी। तो मम्मा के प्रवचन में
मुख्य दो बात मुझे याद है। एक तो मम्मा कहती थी, कभी किसी का अवगुण सुनना नहीं, सोचना नहीं, देखना नहीं। और उसके लिए एग्ज़ाम्पल देती थी, क्योंकि उस समय भारत में क्या करते थे, अपना घर का कचरा निकाल के गेट के बाहर फेंक देते थे। तो मम्मा ने कहा, वो गेट के बाहर कचरा फेंका हुआ क्या नेबर अपने घर में ले जाएंगे? ऐसे सब अपनी बुराइयां छोड़ना चाहते हैं, तो वो बुराइयां छोड़ना चाहते हैं और आप उसको देखते हो तो क्या होगा, आपके अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए देखना नहीं, सुनना नहीं और सोचना नहीं। दूसरा एग्जाम्पल मम्मा देती थी, समझो किसी को उल्टी आती है तो क्या करेंगे? घर में होंगे तो फौरन बाथरूम में दौड़ेंगे और फ्लश कर देंगे। और यदि रास्ते में उनको उल्टी आई तो भी क्या करेंगे? साइड पर जाकर उल्टी करेंगे, नहीं तो वहाँ से पास होने वाला का मन खराब हो जाएगा, उस पर मक्खी बैठेंगी, वो मक्खी किसी के खाने पर बैठेंगी और उसको भी बीमार कर देंगे। तो ऐसे मम्मा के जो प्रवचन होते थे, एग्जाम्पल देकर, बहुत इम्प्रेसिव थे और सभी भाई बहनों को बहुत पसंद आते थे। तो मम्मा को सुनने बम्बई में मोलोन, थाना, सायन घाटों पर दूर दूर से रोज सवेरे लोग आते थे। और एक ही बार मम्मा क्लास कराती थी, मम्मा बाबा जब मुंबई आते थे, क्योंकि बहुत दूर से आना पड़ता था हम लोगों को, 1.5-2 घंटे का सफ़र करके, तो 2 बारी तो नहीं आ सकते। फिर 64 में कानपुर में मम्मा को ट्यूमर देखने में आया, ब्रेस्ट ट्यूमर। तो डॉक्टरों ने राय दी कि बम्बई जाओ, टाटा हॉस्पिटल में चेक कराओ, और मालूम पड़ा ये तो कैंसर है। और उस समय सिर्फ रेडिएशन थेरेपी होती। तो मम्मा को काफ़ी समय तक रहना पड़ा। जून की 4 तारीख को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अभी हम ज़्यादा सफ़ा नहीं कर सकते हैं, उनको जहाँ ले जाना है आप ले जाओ। तो फिर 4 जून को मम्मा मधुबन आए। ब्रह्मा बाबा ने किसी को बताया नहीं था कि मम्मा सीरियस है। 24 जून को मम्मा ने शरीर छोड़ा, पर शरीर छोड़ने के बाद उस समय 12 बजे भोग लगता था। ब्रह्मा बाबा जल पिलाते थे सबको और मम्मा भोग देती थी। तो उस दिन भी मम्मा ने सेवा की। उन दिनों में मधुबन में अंगूर होती थी, वो भी भोग में सबको दी गई। करीब 4 बजे के मम्मा ने शरीर छोड़ा। बम्बई में भी जब रहती थी, बीच बीच में पुणे जाना, इधर उधर जाना, सेवा चलती रहती थी। जब बम्बई में थी तो
तो बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाया। शील दादी ध्यान में जाती थी और मम्मा की दिव्य बुद्धि बहुत तेज थी। साक्षात्कार तो नहीं करती थी, परंतु मम्मा भी गाइडेंस देती थी आर्टिस्ट को। हमारे ज्ञान में विचित्र बात ये है, जो ध्यान में जाते हैं, करेक्ट देखते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं, और जो आर्टिस्ट है ज्ञानी नहीं। परंतु दोनों ने मिलकर गाइडेंस देके इतने अच्छे लक्ष्मी नारायण के चित्र बनवाए, जो आज भी उसको अभी प्रिंट करके सब अपने घरों में रखते हैं। तो बाबा मुझे मम्मा का फ्लावर कहता था, क्योंकि मम्मा के द्वारा ज्ञान में आई। मम्मा से मेरा अधिक प्यार था। हम सभी की प्रेरणा रूप मम्मा शिव शक्ति थी, और आज भी हम उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। ओम शांति।